राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी मैच फिक्सिंग होगी। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी मैच फिक्सिंग की तैयारी की जा रही है। राहुल ने कहा, महाराष्ट्र में जो हुआ उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं हुई, बल्कि राष्ट्रीय संस्थानों पर कब्जा कर बड़े पैमाने पर धांधली की गई। उन्होंने कहा कि धांधली को छिपाने के लिए तमाम कोशिशें की गई। राहुल ने 5 चरणों में चुनाव में हेराफेरी करने का दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली की गई। फर्जी मतदाता जोड़ने के लिए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया। चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग कर मतदान प्रतिशत भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। बीजेपी के लिए चुनिंदा जगहों पर फर्जी वोटिंग की गई। फर्जी वाड़े के सबूतों को छिपाने की कोशिश की गई। राहुल ने कहा कि बेईमानी करने वाला चुनाव जीत जाता है, लेकिन लोकतंत्र कमजोर होता है। महाराष्ट्र की तरह अब बिहार में फिक्सिंग का खेल खेला जाएगा। और वहीं बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐतराज जताया। TV9 संवाददाता रजनीश रंजन की रिपोर्ट आप देखिए। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नकवी साहब हैं। सर, वो कह रहे हैं कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड लूट महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हुआ और पूरा सिस्टम था वो बीजेपी के साथ काम कर रहा। देखो, जब तक जो है वो राहुल गांधी जी सामंती सुरूर और जो एक तरह से गुरूर है उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक वो इसी तरह की बकवास बहादुरी करते रहेंगे। आज की उनकी दिक्कत क्या है कि बकवास बहादुरी के बंकर में के बंधक बन गए हैं वो। और जो नेता बकवास बहादुरी के बंकर का बंधक बन जाए उसकी जो है इसी तरह की नकारात्मकता से भरपूर सोच दिखाई पड़ेगी और सामंती सुरूर और गुरूर से चकनाचूर दिखाई पड़ेगी। क्योंकि जो है वो बुद्धि विरासत में नहीं मिलती, विचारों से मिलती है। आप विचारों से पैदल हैं और बुद्धि का जो है वो लेकर के घूम रहे हैं दुकान। कभी कहेंगे कि हम मोहब्बत की दुकान चलाएंगे, कभी कहेंगे हम आरक्षण की दुकान चलाएंगे। तो आपकी न आरक्षण की दुकान चलने वाली है ना मोहब्बत की दुकान। ये सारी की सारी जो है वो धूर्तता से भरपूर जो है वो एक सियासी और राजनीतिक कवायद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के मुताबिक विधानसभा में सीटों का बंटवारा होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में हलचल तेज है। सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के मुताबिक ही एनडीए में टिकट बंटवारा होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू 243 में से 102, 103 और बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों की माने एलजेपी रामविलास को 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि हमको 6 से 7 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। सहयोगी दलों में इस बात पर सहमति बन गई है कि टिकट बंटवारे में जमीनी हकीकत का ध्यान रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार सीट बंटवारे में यह भी ख्याल रखा जाएगा कि जिस सीट से सहयोगी दलों के उम्मीदवार 2 बार से हार रहे हैं उन सीटों पर अदला बदली की जाएगी ताकि सीट एनडीए के खाते में ही आ सके। फिलहाल अभी सब कुछ शुरुआती दौर में है, अभी कई दौर की बैठकें होंगी।